इस ऑडियो के लिए में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हेडिंग 20.3 स्केलेटल सिस्टम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग 20.3 स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत बोन्स एंड कुछ कार्टिलेज का बना ढांचा आता है। बॉडी के मूवमेंट में स्केलेटल सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना कीजिए जब आपको बिना जॉ बोन के भोजन चबाना पड़े और बिना लिम्ब बोन के टहलना पड़े। बोन एंड कार्टिलेज एक स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। बोन्स के मैट्रिक्स में कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बोन कठोर होती हैं। कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कॉन्ड्राइथिन सॉल्ट होते हैं, इसलिए कार्टिलेज पिलिएबल लचीली होती हैं। मनुष्य ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन एंड कुछ कार्टिलेज होती हैं। स्केलेटल सिस्टम को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, द एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन बॉडी के मेन एक्सिस में लगी रहती है। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स मिलकर एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं। स्कल बोन के दो सेट क्रेनियम एंड फेसियल से बना होता है। स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं। क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं। क्रेनियम ब्रेन के लिए हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाती है। फेशियल रीजन में 14 स्केलेटल एलिमेंट होते हैं जो स्कल का फ्रंट पार्ट बनाती हैं। एक यू शेप की हाइड बोन बकल कैविटी के बेस पर पाई जाती है। यह हाइड बोन भी स्कल में इंक्लूड रहती है। प्रत्येक मिडिल ईयर में 3 छोटी बोन्स मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज होती हैं। इन्हें कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। स्कल रीजन वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन के साथ दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स की सहायता से आर्टिकुलेट रहता है। डाइकॉन्डाइलिक स्कल। हमारा वर्टिब्रल कॉलम 26 वर्टिब्री का बना होता है। ये 26 वर्टिब्री डोर्सल साइड में एक क्रम में ऑर्डर में लगी रहती हैं। वर्टिब्रल कॉलम स्कल के बेस से निकलता है एंड ट्रंक रीजन का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक वर्टिब्री के बीच का भाग खोखला रहता है, जिसमें होकर स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं एंड यह ऑसिपिटाइल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट रहती है। फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं और यह ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेट रहती है। वर्टिब्रल कॉलम को निम्न भागों में डिफ्रेंशिएट करते हैं: क्रेनियम, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल। क्रेनियम बोलें तो 7, थोरेसिक बोलें तो 12, लंबर 5, सैक्रल बोलें तो 1 फ्यूज़, कोक्सियल मतलब 1 फ्यूज़। सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या ह्यूमन सहित लगभग सभी मामल्स में 7 होती है, 7 होती है। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम हेड को सपोर्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम रिब्स एंड फीट की मसल के लिए अटैचमेंट प्रदान करता है। थोरेक्स की वेंट्रल मिड लाइन पर एक फ्लैट बोन होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं। रिब्स 12 पेयर में होती हैं। प्रत्येक रिब एक पतली फ्लैट बोन है। रिब डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रल साइड में स्टर्नम से जुड़ी होती है। रिब के डोर्सल एंड पर 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होती हैं, इसलिए रिब्स को बाइसेफेलिक भी कहते हैं। फर्स्ट 7 पेयर रिब्स को ट्रू रिब्स कहते हैं। ट्रू रिब्स डोर्सल साइड में थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रल साइड में स्टर्नम से हाईलाइन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती है। 8th, 9th एंड 10th पेयर रिब्स स्टर्नम के साथ सीधे आर्टिकुलेट नहीं करती, बल्कि हाईलाइन कार्टिलेज की सहायता से 7th रिब से जुड़ी रहती है। इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल फॉल्स रिब कहते हैं। अंतिम 2 पेयर रिब्स 11th एंड 12th वेंट्रल साइड में जुड़ी नहीं होती, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री, रिब्स एंड स्टर्नम मिलकर रिब केस बनाते हैं। लिम्स की बोन अपनी गर्डल के साथ मिलकर अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती हैं। प्रत्येक लिम्स में 30 बोन्स पाई जाती हैं। बोन्स ऑफ 4 लिम्ब: ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। कार्पल्स बोले तो रिस्ट बोन 8, मेटाकार्पल्स बोले तो पाम बोन 5, फेलेंजीज बोले तो डिजिट 14। बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब बोले तो लेग की बोन्स। फीमर बोले तो थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन। टिबिया एंड फिबुला। टार्सल्स बोले तो एंकल बोन 7,
मेटाटार्सल्स बोले तो 5, फेलेंजीज बोले तो डिजिट 14, पटेला बोले तो नी कैप, पटेला बोले तो नी कैप कप शेप की बोन होती है। पटेला नी को वेंट्रल साइड में कवर करती है। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल की बोन्स क्रमशः अपर एंड लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ आर्टिकुलेट करने में सहायता प्रदान करती हैं। पितियक गर्डल दो अर्ध भागों 2 हाफ्स से मिलकर बनती है। पेक्टोरियल गर्डल के पितियक हाफ में एक क्लेविकल एंड एक स्कैपुला होती है। स्कैपुला थोरैक्स के डोर्सल साइड में स्थित एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। स्कैपुला दूसरी और 7वीं रिब्स के बीच स्थित होती है। स्कैपुला के डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर भाग में एक उभार रिज होता है जिसे स्पाइन कहते हैं। स्पाइन एक एक्सपेंडेड फ्लैट प्रोसेस के फॉर्म में होती है जिसे एक्रोमियन कहते हैं। क्लेविकल एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट करती है। एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन होता है जिसे ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। ग्लिनोइड कैविटी ह्यूमरस के हेड के साथ सोल्जर जॉइंट बनाने के लिए आर्टिकुलेट हो जाती है। पितियक क्लेविकल एक लॉन्ग सिलेंडर बोन है जिसमें 2 कर्वेचर पाए जाते हैं। क्लेविकल को सामान्यतः जनरली कॉलर बोन कहते हैं। पेल्विक गर्डल में 2 कोएक्सियल बोन होती हैं। पितियक कोएक्सियल बोन 3 बोन इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस के फ्यूजन से बनती हैं। कोएक्सियल बोन के फ्यूजन पॉइंट पर एक कैविटी पाई जाती है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं। एसिटाबुलम में थाई बोन आर्टिकुलेट करती हैं। वेंट्रल साइड में पेल्विक गर्डल के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं जिसमें फाइबरस कार्टिलेज होते हैं। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।